आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस ई प्रवेश पोर्टल यूजी पीजी के कोर्स की जो मेरिट लिस्ट आई है, जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, जो कि 20 मई को 12 बजे अनाउंस कर दिया गया था। उसका मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करना है, हमें कौन सा कॉलेज मिला है कैसे चेक करेंगे, फीस कैसे भरेंगे, यूजी की फीस कैसे भरनी है, पीजी की फीस कैसे भरनी है, कट ऑफ कितना गया है ये कैसे चेक करेंगे। साथ ही स्कॉलरशिप हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सामने स्कॉलरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उनमें से हम कौन सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करें, तो कैसे देखेंगे 2024 में क्या प्रोसेस रखी गई यूजी पीजी कोर्स फर्स्ट राउंड की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना है। सो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना है ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाता है, इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लॉगिन का बटन दिखाई देगा, जैसा कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, इसके बाद स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2026-27 से रहने देना है। यहाँ पर आपको यूजर नाम डालना है। जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया होगा, उसमें यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, 126 से स्टार्ट होगा। या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी एक मैसेज आया होगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो यहाँ से अपना पासवर्ड है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, यहाँ से साइन इन कर देना। अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों केवल यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट को कॉलेज मिला होगा, यानी कि लिस्ट में नाम आया होगा या लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो फिर आपका या तो नाम ही नहीं दिखेगा या कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, फिर आपको सेकंड राउंड में जो कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, अगर इस तरह का लाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो कट ऑफ राउंड 1 दिखेगा, एक अलॉटमेंट राउंड 1 दिखेगा। तो सबसे पहले हमें कट ऑफ राउंड 1 क्लिक करना होगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, ये चेक करने के लिए आपको कट ऑफ राउंड 1 पर क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। हाँ, हमने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए होंगे ना, उसकी यहाँ पर लिस्ट हमें दिखाई दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा कि चालू राउंड में आपकी चुनी हुई किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई है। दोस्तों अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइन लिखी होगी बस, और कोई भी चीज़ नहीं लिखी होगी कि हमें इस राउंड में कोई भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई है, यानी कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है वो मैं आपको बता दूं। आपकी जो परसेंट है, 12वीं क्लास की जो परसेंट है, वो परसेंट आपकी बहुत कम है, और जो कॉलेज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए होते हैं, उन कॉलेज का, उन सब्जेक्ट का, ब्रांच का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, इसलिए कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं मिलता है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ऐसे छात्रों को क्या करना है, अब जो सेकंड राउंड आएगा, उस सेकंड राउंड में केवल और केवल नई चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, और नई चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। अब हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिन्हें कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो दोस्तों जब हमें कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो वही चीज़ें दिखाई देंगी कि हमने जो भी चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए होते हैं उसकी लिस्ट हमें दिखाई देगी कि हमने कितनी कॉलेज फिल की हैं, किस कोर्स में कौन सा कॉलेज लिया है और किस ब्रांच के लिए फिल किया है। साथ ही हमारी जो परसेंट है वो कितनी परसेंट है 12वीं क्लास में, वो हमें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। हमने किस नंबर पर कौन सा कॉलेज फिल किया है वो भी हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है, उस कॉलेज के आगे यहाँ पर ग्रीन कलर की एक लाइन है, फिल की हुई आती है पूरी, और ऊपर दिखाई देगा आपको कि आपको इस कॉलेज में इस विषय के लिए प्रथम चरण में सीट आवंटित कर दी गई है, यानी कि हमें इस कॉलेज में फिजिक्स में सीट मिल चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो अब आपको अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना है। अगर आपको पसंद का कॉलेज मिल गया है तो फिर अब आपको इसकी जो फीस है वो सबमिट कर दे। मान के चलिए हमें ये कॉलेज मिल गया और ये हमारी पसंद का कॉलेज है, तो हमें आगे क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है और फीस सबमिट करनी है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आपको अगले राउंड का इंतजार करना है। अगले राउंड का इंतजार कब करना है दोस्तों, कि जब हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, तभी हम अगले राउंड में जा सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, जैसे कि इनको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, तो फिर अगले राउंड में नहीं जा सकते। इनको फर्स्ट
राउंड में ही इसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना पड़ेगा। एज अ रूल्स ये कहता है, यानी कि ई प्रवेश के रूल ये कहते हैं, हायर एजुकेशन के रूल ये कहते हैं कि हम जो फर्स्ट नंबर पर जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर वाला ही कॉलेज अगर हमें मिल जाता है तो हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट नंबर वाले कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, तो फिर हम उन कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगला राउंड जो आएगा, सेकंड राउंड आएगा, उसमें केवल और केवल हम चॉइस फिलिंग करेंगे और हमारा जो अगले राउंड में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है तो हमें फिर इसी राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है और फर्स्ट नंबर के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो इसको एक बाईपास करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करना कि सर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया है, अब हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप ट्रिक बता कि हम इसे कैसे बाईपास करेंगे। ठीक है, ये एज अ रूल्स नहीं होता है, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा। मैंने 2025, 2024 और 2023 और 2022 में यूज की हुई है ट्रिक है, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा और 2026 में भी कि किस तरह से हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें मनपसंद का कॉलेज मिल गया। ठीक है, जब मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो हमें फीस भरनी है, और फीस कहाँ से भरेगी, तो अलॉटमेंट राउंड 1 पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, आप नीचे आकर अपने कॉलेज का कट ऑफ भी देख सकते हैं कि आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। जैसे कि 74.97 से लेकर के 95.20 तक कट ऑफ गया है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी का आप अभी फिजिक्स का कट ऑफ शो हो रहा है, आप बायोटेक्नोलॉजी का भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी विषय स्टैटिक का चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना, व्यू कट ऑफ पर जाना, आप अपनी कॉलेज का कट ऑफ चेक कर पाएंगे। ठीक है, और अलोकेशन स्टेटस में दिखाई देगा अलोकेटेड, यानी कि हमें कॉलेज मिल गया। हमारी रैंक कितनी, रैंक भी देख पाएंगे। हमारे कॉलेज में टोटल 25 सीटें थी और 25 की 25 सीटें अलॉट कर दी गई हैं। अगर एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल एडमिटेड में पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, 2 ने ले लिया, 3 ने ले लिया। यहाँ पर आप सब कुछ ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे। खाली सीटें कितनी रह गई वो भी है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कट ऑफ वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगर पसंद का कॉलेज मिल गया है तो हमें फीस भरनी है, सीधी सी बात है। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 मई है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 26 मई से पहले हमें अपनी फीस जो कि सबमिट कर देनी है। फीस सबमिट करने के लिए अलॉटमेंट राउंड 1 पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। हमें जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है उसका यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएगा, किस डिग्री के लिए, किस ब्रांच के लिए अलॉट किया गया है ये भी दिखाई देगा। हमारी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और हमें जो सीट अलॉट की गई है वो ईआर से अलॉट की गई है। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट होंगे कि सर कि हम तो कैटेगरी हमारी ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या एससी एसटी है, लेकिन हमें जो सीट मिली है वो यूआर से मिली है। आपको सीट किसी भी कैटेगरी से मिली है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझना कि आपकी कैटेगरी चेंज होगी, आपकी कैटेगरी वही रहेगी जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बस जो सीट कैटेगरी है ना वो इसलिए आपकी कैटेगरी से चेंज हो गई है क्योंकि जो आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है आपका। ठीक है, और कॉलेज का कट ऑफ है वो यूआर के बराबर गया है, यानी कि आपकी जो परसेंट है वो यूआर की परसेंट के बराबर है, इसलिए आपको यूआर की सीट अलॉट कर दी गई। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आपके केस में ऐसा होता है कि आपकी जो कैटेगरी चेंज हो रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कैटेगरी स्टूडेंट कैटेगरी ही रहेगी, लेकिन सीट कैटेगरी अगर चेंज हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीचे आकर यहाँ पर चेक मार्क कर देना, यहाँ से स्वीकृत करें पर क्लिक कर देना। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक देना। अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा है और आपसे ओटीपी मांग रहा है तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भी गया होगा। ठीक है, काफी स्टूडेंट का डायरेक्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाता है बिना ओटीपी का, काफी स्टूडेंट का बिना ओटीपी के सक्सेसफुली नहीं होता है। अगर आपका बिना ओटीपी के हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ओटीपी मांग रहा है तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालकर आपका जो वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्या आप कोई योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाइड स्कॉलरशिप। यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लेना है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, सेव स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट कर देना। लेकिन अगर आप कोई स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ही स्कॉलरशिप हमें दिखाई देगी, और वो कौन सी स्कॉलरशिप है दोस्तों, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। पीजी में केवल एक ही स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इससे क्या होता है कि हमारी जो फीस माफ हो जाती है। ओबीसी एससी एसटी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो बाद में इसके फॉर्म में सबमिट होते हैं। अब आपको लेबर कार्ड या संबल कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ से चेक मार्क कर देना, सेव स्कॉलरशिप पर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो फीस है वो टोटल पूरी फीस माफ हो जाएगी, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। अगर आप इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो फिर आपको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अगर कोई योजना का लाभ नहीं लेना है तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद में हम पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है आपको, अपना एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी। अगर कॉलेज में आपसे अलॉटमेंट लेटर मांगा जाएगा तो फिर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले यहाँ से पहले प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही आपको अपना पेमेंट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और फिर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आप बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे कॉलेज की टोटल फीस है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, और हमारा जो नामांकन फीस है वो हमें दिखाई दे जाएगा कि 100 रुपये नामांकन फीस। अभी दोस्तों नामांकन फीस सभी की अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज वाइज अलग अलग होती है। जैसे कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की 750, जीबाजी यूनिवर्सिटी की 100 होती है, महाराज छत्रसाल की शायद 300 या 350 होती है, 100 भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपकी अलग अलग फीस दिखाई देगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको पेमेंट कितना करना है, 5,100 5,100 कैसे सबमिट करना है, आप कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रूल्स है। अगर हमारे कॉलेज की फी 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से ज्यादा होती है तो केवल और केवल हमें 5,000 रुपये और नामांकन फीस ही जमा करनी है। जैसे कि 5,000 रुपये नामांकन, सॉरी 5,000 रुपये एडमिशन फीस और 100 रुपये हमारी नामांकन फीस, यानी कि 5100 रुपये ही सबमिट करने, और बाकी की जो शेष फीस होती है वो आपकी कॉलेज में ही जमा हुई। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की फीस टोटल ही 5,000 रुपये से कम है, जैसे कि 4,000, 3,000, 2,000 है, तो फिर आपको टोटल एक बार में ही फीस जमा कर देनी होगी। फिर बाद में आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से कंफर्म करना, पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपके पास में एक रिसिप्ट आएगी और उस रिसिप्ट पर बीच में एडमिटेड दिखाई देगा, ADMITTED। ठीक है, यहाँ पर इस तरह मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ पेन से। इस तरह से यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एडमिटेड दिखाई देगा। ठीक है, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालकर अलॉटमेंट लेटर का और जो फीस रिसिप्ट है उसका, दोनों को ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देना। ठीक है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अप्लाइड स्कॉलरशिप पर सबसे पहले हमें अपनी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी। क्या आप इनमें से किसी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी 12वीं क्लास में कम से कम 85% CBSE बोर्ड से और MP बोर्ड में 70% होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल वही स्टूडेंट लेना जिनके कॉलेज की फीस सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि जनरल स्टूडेंट वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं क्योंकि इन्हें और कोई स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह। ठीक है, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सेलेक्ट करते हैं या फिर आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो कॉलेज की टोटल फीस होती है वो माफ हो जाती है और फिर आपको और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। केवल आप इन दोनों स्कॉलरशिप का ही लाभ, इन दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप का ही लाभ ले पाएंगे। जैसे कि OBC SC ST को तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलेगी उनको। अगर पोस्ट मैट्रिक चाहिए तो फिर इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि जनरल के स्टूडेंट कर सकते हैं, उन्हें तो कोई भी स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जनरल वाले स्टूडेंट है यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना जिनके पास में वो लाडली लक्ष्मी योजना को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जब हम यहाँ से कोई भी योजना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी इनकम आ जाएगी और यहाँ पर हमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर हम जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सेलेक्ट करते हैं तो हमसे संबल कार्ड या लेबर कार्ड हमसे मांगा जाएगा। ठीक है, वो अपलोड कर देना है और यहाँ से सेव स्कॉलरशिप पर सेलेक्ट करके सेव कर देना है स्कॉलरशिप को। ठीक है, अगर हमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेनी है तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम सेव स्कॉलरशिप पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मेजर का एक ही सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है क्या है, या फिर हमने जो चॉइस फिलिंग कॉलेज फिल किए थे उनमें जो जैसे कि BSc फिजिक्स से सिलेक्ट किया, तो फिजिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। तो मेजर में हम क्या रखें कि हमारे मेजर में मेन सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो याद रखना जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा मेजर में उसके 3 पेपर होंगे। माइनर में जो आप विषय सेलेक्ट करोगे इनमें से जो भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है केवल आप वही विषय सेलेक्ट कर सकते हैं माइनर में, इसके अलावा और कोई विषय सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग कॉलेज बाय सब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे केवल वही सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। माइनर में जो आपका विषय रहेगा उसके 2 पेपर होंगे। MDC में जो विषय आपको दिखाई दे रहे हैं केवल वही विषय आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विषय सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। MDC का केवल एक पेपर होता है। वोकेशनल में आप कोई भी एक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं, वोकेशनल का भी एक ही पेपर होगा। इसके बाद में आपको PW यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप वगैरह ये सभी चीजें सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट वर्क सिलेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट वर्क बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट क्लिक। अगर हम कोई भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर जो हमारी फीस होती है वो माफ हो जाती है। जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण संबल योजना सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फीस होती है माफ हो जाती है। जैसे कि इनकी एडमिशन फीस है कॉलेज की 8,604 रुपये और स्कॉलरशिप इनको पूरा मिल गया 8,594 रुपये का, ठीक है। यानी कि जो अब आपकी जो एडमिशन फीस हो गई वो कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। एनरोलमेंट फीस 100 रुपये, यानी कि जो नामांकन फीस होती है वो सभी की अलग अलग होती है, वो यूनिवर्सिटी वाइज होती है। यहाँ पे 100, 300, 750, किसी की अलग अलग हो सकती है। हमें टोटल पेमेंट कितना करना है, 110 रुपये। यहाँ से हमें कंफर्म कर दें, हमारा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप क्लियर करते हैं आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और फिर कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। इस तरह से जो आपका एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, जैसे कि 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से अगर आपकी फीस ज़्यादा है तो फिर आपको केवल 5,000 रुपये सबमिट करनी है। जैसे कि इनके कॉलेज की फीस 8,604 रुपये है, तो 8,604 में से केवल और केवल हमें जो फीस सबमिट करनी है वो 5,000 रुपये सबमिट करनी है, 100 रुपये नामांकन चार्ज। इसके अलावा जो भी शेष फीस होती है वो आपकी कॉलेज में जाकर के जमा होगी, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के तौर पर। अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से कम होती है तो फिर आपको एक बार में पूरी फीस जमा कर दे। अगर 5,000 रुपये से आपके कॉलेज की ज़्यादा फीस है तो बाकी की जो शेष फीस होती है वो फिर कॉलेज में जाकर के ही जमा होती है। मैं आपको रूल्स भी बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपके कॉलेज की फीस 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से 5,000 रुपये तक है तो आपको एक बार में ही जमा कर देनी है। अगर 5,000 रुपये से कम एक मुश्त तथा 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो 3 किस्तों में आपकी जो फीस है जमा होगी। अगर 5,000 रुपये तक आपकी फीस है तो एक बार में ही आपको पूरी फीस जमा करनी है। अगर 5,000 रुपये से आपकी ज़्यादा फीस होती है तो फिर अभी केवल 5,000 रुपये एडमिशन के टाइम पर, बाकी की जो शेष फीस होगी वो आपकी कॉलेज में जमा होगी, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के तौर पर बाद में जमा होगी, लगभग 1 से 2 महीने बाद, ठीक है। बात समझ में आ गई।